हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग कमेंट्स में थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं, तो ये मुझे आप लोगों से थोड़ी सी एक छोटी सी शिकायत है। तो जब भी आप वीडियो फॉलो करें या वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, अपनी राय ज़रूर बताइए। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल अवेकन सोल को द अवेकन सोल को भी आप लोग प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और वहाँ भी वीडियोस वॉच करिए। वहाँ अच्छे वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो बाकी तो एक बात और थी। हाँ, ये थी कि आप लोगों को जो मैंने बोला था कि आप लोग अपने भेजिए एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो वो इतने कम आए हैं कि आप लोगों का उस दिन रिस्पांस तो बहुत अच्छा था उस पे, उसके ऊपर, उस आइडिया के ऊपर। लेकिन आपके रिस्पांस इतने कम आए हैं कि मैं पूरा मतलब मैं चाहती थी कि हम हफ्ते के 1 या 2 दिन ऐसे डिसाइड करें जहाँ पे हम ये चीज़ें मैं आपको सुनाया करूँगी, किसी के एक्सपीरियंस जो जिस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरे हैं। लेकिन कोई रिस्पांस ही नहीं आया, उस हद का रिस्पांस नहीं आया। तो मेरे लिए ये कठिन हो रहा है कि मैं किस तरह से इसका एपिसोड बना सकती हूँ, ठीक है? तो मुझे ऐसा था कि हम लोग ना ऐसे एपिसोड वाइज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हफ्ते का 1 या 2 दिन डिसाइड कर लेंगे जहाँ पे हम लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप ही लोगों को आपस में एक दूसरे की सुनने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी। चाहे वो आपके डीएम रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हों, मेडिटेशन, इनर वर्क रिलेटेड हों, आपके कार्मिक रिलेटेड हों। जिस किसी ने सक्सेसफुली कार्मिक लूज किया अपनी लाइफ में, वो बता सकते हैं ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। किसी ने कर्मा रिलीज किया, किसी का कोई साइकिल एंड हुआ है, तो वो कैसे, किस तरीके से उसने उसको पहचाना, किस तरीके से उसने उसको रिलीज किया। तो ये तो आप ही लोगों का आपस का इंटरेक्शन मैं एक बिठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद जो है आप लोग या तो आइडेंटिटी रिवील होने से डर रहे हो, और या फिर जो है आप आई डोंट थिंक क्या रीज़न हो सकता है। मेरे ख्याल से ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। देखिए, अपने आप से ये लाइन निकली, यानी कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को दिल से ग्रेटिट्यूड करूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मतलब कई लोग मुझसे आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे लगा कि ऐसे इस चीज़ को हमको डिस्कस करना चाहिए, ठीक है? तो कई लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये बहुतों ने पूछा है, बहुतों ने, कि मैम इनर वर्क कितना करना होगा, और क्या अब हमारी जो बाकी बची हुई लाइफ है वो इनर वर्क करते हुए बीतेगी, और मेरा इनर वर्क असर क्यों नहीं करता? मैं इतना करती हूँ, इतना नियम से सब कुछ करती हूँ, या फिर जो है मतलब ये इनर वर्क कब एंड होगा, या मतलब हमको कब एक जो है, जैसे ऐसा एक होता है, जैसे आपको इस इनर वर्क से मुक्ति चाहिए ना, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोर्स चल रहा है और फिर वो कोर्स अब कब एंड होगा, ठीक है? तो अ, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, या शायद मैं ही आपको अभी तक नहीं समझा पाई ठीक से। जबकि हर वीडियो में मैं अपने बोलती हूँ कि अगर आपका इनर वर्क इफेक्टिव नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, इफ़ यू आर डूइंग इनर वर्क रिलीजियसली, और वो बिल्कुल आपको अभी तक भी कोई भी आउटकम उसका नहीं आया है, या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आप कब तक इनर वर्क करना है, कितना इनर वर्क करना है, तो ये इटसेल्फ एक इस बात की गवाही है, मतलब सबूत है कि आप इनर वर्क जो है अपने लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है? इनर वर्क को आप बर्डन समझ के कर रहे हो, एक सर्टेन रिजल्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है? इसलिए यही रीज़न है कि आपका इनर वर्क इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है? आपका इनर वर्क इफेक्टिव इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि और इनर वर्क जो आप ख़त्म होने का वेट भी तभी करते हो जब आप इनर वर्क को एज अ बर्डन, एज अ काम, एज अ कोई कोर्स ऐसा कुछ समझ रहे होते हो, ठीक है? इतने दिन का ये कोर्स तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ऐसा सब सोच रहे हो तो बिलीव मी, अभी कर लीजिए, 10 साल तक भी इनर वर्क करेंगे तो आपको वो असरदार नहीं होगा, आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा और आपको आउटकम नहीं मिलेगा।
देखिए, एक बेसिक चीज़ समझाती हूँ। इनर वर्क जो है, जब तक आप एक वेटिंग के उसमें करेंगे मोड में, और आप रीयूनियन एक्सपेक्ट करके करेंगे, तो आपका इनर वर्क वर्क नहीं करने वाला। और इसीलिए यही वजह होती है कि बहुत बहुत सारा जॉब, बहुत बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी लोग लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द रीयूनियन। जैसे मान लीजिए कि आपने 21 दिन का कुछ पकड़ लिया और आप 21 दिन से वो वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर अगर आपको वो आउटकम नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली उस प्रैक्टिस का, उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो असर होना चाहिए आपके ऊपर होना चाहिए असर, ठीक है। बैलेंस में आपको आना है, सेल्फ लव में आपको आना है, किसी और को नहीं आना, ठीक है। तो वो मतलब आपके ऊपर भी असर नहीं करेगा। आप अगर वेटिंग में किसी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कितना भी जोर लगा के कर लीजिए, कितना भी टाइम कर लीजिए, लंबा लंबा टाइम, आप स्टिल लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप वेट कर रहे थे, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए आप वेट कर रहे थे, और फिर जब वो नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए 21 दिन में कोई आउटकम नहीं निकल के आया, तो आप बिल्कुल लो वाइब्रेशन में जाओगे। तो यहाँ पे हमको ये समझना होता है कि जो इनर वर्क है, देख लीजिए, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने आप के लिए, ठीक है। अलाइनमेंट में आने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, ठीक है। योर काउंटर पार्ट इज एन इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ, वो अपना एक अलग इंसान है पूरा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो पहले ना इस चीज़ से बहुत अजीब भी लगता था, कि मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि इनर वर्क जो है वो अपने आप के लिए करना है। क्योंकि आप क्यों, डिवाइन को आपसे कोई दुश्मनी है कि उस पर्सन से कोई ज़्यादा प्यार है कि उसके लिए आपसे इनर वर्क, उसका इनर वर्क आपसे करवाएंगे? वो बैलेंस में आ जाए, वो हील हो जाए, और वो आके आपसे कांटेक्ट कर ले, और फिर आप दे लिव्ड हैप्पीली ईच अदर विद ईच अदर, जो कुछ भी होती है वो लाइन स्टोरीज के लास्ट में। बट आपको ये समझना होगा कि इनर वर्क जो है वो आपके अपने बैलेंसिंग की वजह से है, और के लिए है, और आपके बैलेंसिंग के वजह से ही रीयूनियन आता है। क्योंकि जब व्हेन दैट पर्सन सीज यू इन टोटल सेल्फ लव, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, आप खुद के ऊपर फोकस हो, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद का ही जो है ग्रोथ कर रहे हो, तो ऐसे पर्सन से कोई भी अट्रैक्टेड होता है। जबकि चेजिंग एनर्जी किसी को भी कभी अट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर कोई आपको लगातार आपका पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, तो आपको आपको भी इरिटेशन होगी, आपको कितना बुरा लगेगा, आप भी भागोगे उस एनर्जी से। तो अपना सेल्फ लव में जब आपको देखते हैं, तो वो अपने आप से अट्रैक्ट होते हैं, और उसी का नतीजा होता है रीयूनियन, ठीक है। तो रीयूनियन इनर वर्क रीयूनियन के लिए नहीं होता है कि आपने ये कर लिया, वो कर लिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो अब वो पर्सन जो है आपको रीयूनियन आ जाएगा उसके परिणाम में। उसके परिणाम में क्या होता है, बीच की कड़ी को आप लोग भूल जाते हो। आप लोग क्या सोचते हो, इनर वर्क किया, रीयूनियन आ गया। अब उसका रीजन क्या है रीयूनियन आने का? रीयूनियन आने का रीजन है कि इनर वर्क के थ्रू जो आप बैलेंस में आए हो, जो आपने ग्रो किया है, जो आप फोकस्ड हुए हो, ड्यू टू दैट अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन की वजह से वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जो आपके अट्रैक्टिव एक पर्सनैलिटी बनती है, निखर के सामने आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपकी ग्रोथ का लेवल होता है, आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उससे अट्रैक्ट होके रीयूनियन आता है, ना कि आपकी इनर वर्क से कि ये जप लो तो इनर वर्क वो तो आपका रीयूनियन आ जाएगा। ऐसे जिंदगी में कभी नहीं आता है। अगर आप जब तक अपने आप को बैलेंस नहीं करते हो ना, तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है? इसके लिए आपको करना है, जैसे आज आप मान लीजिए कि आपको सिटअप्स करना है, पुशअप्स करने हैं, या फिर आप वेट लिफ्ट, मतलब जो कुछ भी आप एक्सरसाइज, कुछ भी, मुझे पूरे टर्म्स तो नहीं आते हैं, तो आप अगर वो भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो अब अब ये किसकी बॉडी को इफेक्ट करेगा? ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। ये आपकी पर्सन की बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकता,
ठीक है। तो जिस तरह से फिजिकल जो आपकी एक्सरसाइज है, तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो इनर वर्क है, वो आपका मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है। तो आपको मेंटल पीस में लाने के लिए, आपको बैलेंस, मेंटल बैलेंस में लाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए आपको इनर वर्क करवाया जाता है। जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो आप में ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपके चक्रा हील होंगे तो आप जो है वो बनोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा तो आपके अंदर वो चीज़, वो शाइन आएगी, वो चमक आएगी, आपके कॉन्फिडेंस बोलेगा आपको। आपको खुद से सबसे ऊपर प्रायोरिटी आप खुद बन जाएंगे अपने आप के लिए। that time that person gets attracted towards you and then reunion comes। आप reunion का गलत मतलब ले जाते हो कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ये कर लो तो इससे पर्सन आएंगे, उससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको क्या पता चलेगा। आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी जपते रहो, उसको क्या पता चलने वाला है। उसके थ्रू जो आप इनर पीस में आ जाओगे, आपकी एनर्जीज काम हो जाएंगी, आप एकदम काम, स्मूथ, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आपके साथ बात करना इजी हो जाएगा, आपके साथ डील करना इजी हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। दैट दैट टाइप ऑफ क्वालिटीज, वो क्वालिटीज उनको अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। और तब रियूनियन आता है। तो इस चीज़ को समझिए। और इनर वर्क आप अपने आप के लिए ही कर रहे हो। ठीक है। जैसे जिम आप अपने लिए ही जाते हो, एक्सरसाइज आप अपने लिए ही करते हो, खाना आप अपने लिए ही खाते हो। आप ऐसा तो नहीं है ना खाना आप खा रहे हो पर पेट आपका पर्सन का भर रहा है, या एक्सरसाइज आप कर रहे हो और वेट आपके पर्सन का लूज हो रहा है, पतला वो हो रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर जब आप मेंटल एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो तो मेंटल बैलेंस में भी आप ही आओगे। ठीक है। तो आप जब खुद मेंटल पीस में होगे, मेंटल बैलेंस में होगे, तो आपसे जो कोई भी डील करेगा वो अपने आप ही बैलेंस्ड वे में डील करेगा। ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग डील करेगा, कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग डील करेगा, तो अपने आप ही वो एनर्जी भी आपको चेंज नजर आएगी। ठीक है। तो मैं आई होप मैं पॉइंट आपको समझा सकी कि इनर वर्क क्यों, कब और कितना, कब तक। तो बर्डन नहीं है। जैसे एक्सरसाइज खुद के लिए करते हो, खाना खुद के लिए खाते हो, जिम खुद के लिए जाते हो, शॉपिंग खुद के लिए करते हो, वैसे इनर वर्क भी खुद के लिए ही करते हो आप। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा ना, और इनर वर्क को आप एज अ बर्डन नहीं, जैसे मैंने हमेशा इनर वर्क को एज अ ना, मतलब कभी भी बर्डन नहीं बनाया। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स में नहीं बांधा मैंने इनर वर्क को। तो दैट थिंग वर्क्स। स्पिरिचुअलिटी आपको हमेशा ना फ्री करती है, बांधती नहीं है, बाउंड नहीं करती है आपको। स्पिरिचुअलिटी फ्री करती है आपको। तभी तो स्पिरिचुअलिटी में वो आनंद है, वो मजा है। ठीक है। आप स्पिरिचुअल बीइंग जो होते हैं वो कितना लाइट रहते हैं, वो इसीलिए तो इतना लाइट रहते हैं। अगर मान लीजिए उनके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा कुछ बर्डन होगा तो वो तो एकदम, उनका तो ऐसे इरिटेशन वाला एनर्जी होगा ना। तो वो इसीलिए लाइट होते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपको लाइट करती है। वो जो नियम से करते हैं ना कि इतना माला जपने और फला मंदिर जाना है और रोज जाना है मंदिर और नहा धो के ये करना है वो करना है, ये सब रिलीजियस लोगों की निशानी है। स्पिरिचुअल बीइंग इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। वो अधिकतर टाइम हैप्पी होते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जो कोई भी आते हैं और सुन के जाते हैं, हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय।